जम्मू कश्मीर में तरक्की को लेकर यहां पर सेंटर में बैठी सरकार हो या फिर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हो, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इन दावों की ये कहें कि कितनी हद तक ये दावे जो है वो सही तरीके से साबित हो रहे हैं, इस बात की मिसाल की अगर बात करें, ये उधमपुर जिले में देखने को मिल रही है। यहाँ पर उधमपुर जिले की अगर जितनी भी सड़कें हैं उनका जो है वो काफी ज्यादा बुरा हाल है। चाहे उधमपुर हेडक्वार्टर से जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर उधमपुर से रामनगर तहसील हेडक्वार्टर की ओर जाने वाली सड़क हो या फिर रामनगर तहसील हेडक्वार्टर से तहसील हेडक्वार्टर बसंतगढ़ की ओर जाने वाली सड़क हो, सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि कोई भी जो है वो सुध लेने के लिए वहां पर तैयार नहीं है और जिसके चलते लोग जो है वो परेशान हाल है। इन सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए फॉर्मर मिनिस्टर व जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि ये वहां से जो है वो एमएलए भी रह चुके हैं और ये भी वहां के रहने वाले हैं। इन्हीं से बात करेंगे। हर्षदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे? उधमपुर जिले में सड़कों की हालत लगातार बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन कोई भी वहां पर जो है वो सड़कों की हालत को बेहतर बनाने के लिए काम जो है वो नहीं कर पा रहा है। हालांकि वादे बहुत किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने ठीक फरमाया है कि सड़कों की हालत, खास तौर पर स्कूलों की हालत भी बहुत खस्ता है, सड़कों की हालत खस्ता है। बुनियादी सुविधाओं से लोगों को महरूम किया हुआ है इस हुकूमत ने। खास तौर पर जो दूर दराज के इलाका जाते हैं, जो गांव है, वहां कोई सुनवाई लोगों की नहीं हो रही है और लोग भी हताश हो चुके हैं कि बार बार इंतजामिया को कहते हैं, प्रशासन को कहते हैं, कोई सुनता नहीं है और एक मायूसी का आलम आपको देखने को मिलेगा, खास तौर पर गांव के लोगों में और दूर दराज के इलाका जात में। आपने चंद एक सड़कों का नाम लिया। बसंतगढ़ की सड़क है, बहुत खस्ता हालत है और पिछले 10 वर्षों से ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि आज सड़क होगी, कल होगी, 2 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, लेकिन आज भी वो सड़क ज्यों की त्यों है। कोई उसके ऊपर सही काम नहीं किया गया है और जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक भारी रोष देखने को मिल रहा है। उस सड़क की जो बहुत ज्यादा लोगों को केटर करता है, वो कि 1.5 लाख के करीब लोगों को केटर करता होगा वो रोड, क्योंकि रामनगर से लेकर बसंतगढ़ तक बहुत आबादी है और सारे लोग जो हैं अलग अलग गांवों से उस ब्लॉक के डिफरेंट पंचायत के उसी फीडर रोड को इस्तेमाल करते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है। प्रशासन सोया हुआ है। हाँ जी, इसी तरीके से कुछ एक और सड़कों का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उधमपुर से रामनगर तक जो सड़क है, मेन रोड है, उसको भी 10 साल से ऐसे ही रखा हुआ है। अब हमने थोड़ा सा इसमें कमिश्नर से भी बात की, चीफ इंजीनियर से भी बात की और अब ये कहा जा रहा है कि उसका काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, जल्दी ही शुरू हो ताकि वो सुविधा जो है वो लोगों को मिल सके, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है इस वक्त। ये बड़ी हैरानगी की बात है। जो लोग बने, जिनको बनाया गया, जिनको लोगों ने वोट दिए, उन लोगों ने कभी भी आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। घोडी की सड़क देख लीजिए आप। 2014 में गडकरी जी घोडी आए और वहां उन्होंने ये ऐलान किया था जब वोट मांगने के लिए आए इलेक्शन के दौरान कि ये सड़क डबल लेन बनेगी। डबल लेन तो छोड़ दीजिए, वो सिंगल भी नहीं रही है। और जिस तरीके से उस सड़क को नजरअंदाज किया गया है, कुछ लुक का पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट उसके ऊपर डाल रहा था, लेकिन आगे आगे वो लुक डाल रहा था, पीछे पीछे वो उखड़ती जा रही थी। 5 साल की गारंटी होती है पीएमजीएसवाई में कॉन्ट्रैक्टर की, लेकिन वो सड़कें 5 दिन तक भी नहीं टिक पा रही हैं। ये सूरत हाल है भ्रष्टाचार का। और घोडी जाने के लिए जो सलमे का पुल है, हैरानगी की बात है कि इतने नुमाइंदे होने के बाद भी वो पुल नहीं बना सके। पिछले 75 सालों से आजादी के बाद वो पुल जो है वो उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी और चिनैनी घोडी कॉन्स्टिट्यूंसी को केटर करता था। चिनैनी घोडी से भी बड़े एमएलए और एमपी बने, मंत्री भी बने, उधमपुर से बहुत एमएलए बने और ये सड़क भी 1.5 लाख के करीब लोगों को केटर करती है। और एक नहर के ऊपर स्लैब डाली हुई थी जिसको एक्वाडक्ट बोलते हैं, पुल नहीं था। 75 सालों से ऐसी नदी के ऊपर, ऐसे दरिया के ऊपर पुल नहीं बना जहां से होकर 1.5 लाख लोग जो है वो गाड़ियों में जाकर अपने घरों तक पहुंचता है या शहर कस्बे तक आ पाता है। ये बड़ी हैरानगी की बात है
किस किस्म की नुमाइंदगी वहां रही, जिसको ये सोच ही नहीं आई कभी कि पुल भी यहां होना चाहिए। और उस नुमाइंदगी की वजह से लोगों को नुकसान हुआ है। और आज लोग जो हैं वहां सलमे के पहले उतरते हैं, फिर अपने सिर के ऊपर बोझ उठाकर उसके ऊपर से पैदल जाते हैं और आगे जाके दूसरी गाड़ियां पकड़ते कहीं हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर्षदेव सिंह के बनाए हुए स्कूल तो कुछ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन अब सड़कों को बंद करने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अब ऐसा लग रहा है कि गांव के लोगों से खास तौर पर, वैसे तो कस्बे में भी कुछ नहीं हो रहा है। आप देखेंगे उधमपुर में डेवलपमेंट नाम की चीज आपको नजर नहीं आएगी। देवक के नाम पर 200 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ और चंद एक टाइलें लगाकर अगर आप ये कहेंगे कि आपने लोगों को मिसलीड कर दिया है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। लोगों के अंदर एक भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है इस बात को लेकर कि ऐलान बहुत बड़ा होता है और काम जब होता है तो वो कहीं नजर ही नहीं आता है कि इसमें कोई काम भी हुआ हो। पुल का वहां था, जो देवक में एक पुल बनना था, लोगों को कई सालों से परेशानी थी। अब एक प्राइवेट पार्टी की तरफ से उस पुल को बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन सी डेवलपमेंट की बात ये करते हैं। बिरवा पुल है, 4 साल से बंद है। देवक का पुल प्राइवेट पार्टी बना रही है। सलमे के पुल का भी नामो निशान नहीं है। मैं दिल्ली गया और मैंने गडकरी जी से भी मुलाकात की और उनके जो MOS है जनरल VK सिंह, उनसे भी मुलाकात की कि कितने लोगों को इसकी परेशानी इसकी वजह से। उन्होंने कहा जी ये मसला किसी ने उठाया नहीं आज तक कि नहर के ऊपर से जो स्लैब उसके ऊपर से गाड़ियां चलती हैं। तो ये कितने हैरानगी की बात है। दूसरी सड़कें की भी आप देख लीजिए, इतनी खस्ता हालत है। वो चढ़त पखलाई की एक रोड है जिसका काम 15 सालों से जो है वो लटका हुआ है। हैरानगी की बात है। ये डिपार्टमेंट के लोग क्यों उनको इतना वक्त दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ब्लैक लिस्टिंग किसी की नहीं होती है ताकि एक पैगाम ही जाए कि जो अपना काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। चिरडी कित्थर की तरफ देख लीजिए सड़कें, घोडी ब्लॉक में कुछ सड़कें हैं जो पूरे तरीके से उड़ चुकी हैं और सड़कों की हालत ऐसी हो गई है कि खड्डों में तब्दील हो गई हैं। वो तो मैं कहता हूं जानवरों के चलने के लायक भी नहीं रही है। हर चीज जगह जगह पर गाड़ियों के चालान तो काटे जा रहे हैं, इस चीज पर तो ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी बात है कि वायलेशन अगर कोई कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या जो लोग सड़कों की मरम्मत नहीं करवा पा रहे हैं डिपार्टमेंट, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या उनका चालान काटा जाएगा? देखिए, बिल्कुल ये होना चाहिए और हम इस चीज को बार बार उभार रहे हैं। लेकिन इतना भ्रष्टाचार इस निजाम के अंदर फैला हुआ है, भारतीय जनता पार्टी में इतना भ्रष्टाचार है जितना हमने आज तक कभी अपने सियासी जीवन में नहीं देखा है। और किस तरीके से एक कॉन्नाइवेंस है, मिली भगत के तहत सरकारी पैसे को लूटा जा रहा है और लोगों को सहूलियात नहीं मिल पा रही है। जल जीवन मिशन के नाम पर आप 5 साल से डंडोरा पीट रहे हैं। मुझे बताइए कोई एक स्कीम आपकी उधमपुर जिला में इस वक्त तक मुकम्मल हुई है इन 5 सालों में? और जल जीवन मिशन के नाम पर आप हर साल लोगों को ये कहते हैं अब आपका पानी आ जाएगा। 5 सालों से जो आम रूटीन में कोई मेंटेनेंस का पैसा आता है आपका या दूसरी स्कीम्स का पैसा आता है, वो पैसा भी कहीं नजर नहीं आता है कि कहीं आपने लगाया हो। वो पैसा कहां जा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम जो है हो रहे हैं और लोगों को बुनियादी सुविधाओं से महरूम रखा जा रहा है। स्कूलों में मास्टर क्यों नहीं है? आपने स्कूल का भी जैसे जिक्र किया है, तो बच्चों की पढ़ाई किस तरीके से प्रभावित हो रही है। गांव के अंदर जहां 6 मास्टर चाहिए वहां 1 या 2 मास्टर हैं आज की तारीख में। क्यों टीचर नहीं दिए जा रहे हैं? क्या इसलिए टीचर नहीं दिए जा रहे हैं कि गांव के स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए आपको चिंता ही नहीं है? कस्बों के अंदर हमने देखा कि जहां 6-6 की जरूरत थी वहां 8-8 भी लगाए आपने। और जिस तरीके से कायदा और कानून की धज्जियां उड़ाकर ट्रांसफर्स कर देते हैं आप, गांव से उठाकर कस्बों में उठा देते हैं। हमने देखा उधमपुर में ट्रांसफर्स में भी बहुत बड़ा स्कैम है एक, कि लोगों को ट्रांसफर किया जा रहा है मॉडिफिकेशन के नाम पर, जबकि वो प्रीमेच्योर ट्रांसफर्स हैं। लेकिन लिखा जा रहा है कि ये मॉडिफिकेशन है। या तो इनको पता नहीं है अफसरों को कि मॉडिफिकेशन क्या होती है, और या सीधा सीधा है। अगर पता है तो ये सीधा सीधा ये है, सबूत है इस बात का कि ये 2 नंबर से
मैनिपुलेट करके ट्रांसफर करा रहे हैं। और फिर वो जो शिकायतें आती हैं कि इसमें पैसे का बहुत लेन देन हो रहा है ट्रांसफर्स में, उनको भी ऑथेंटिसिटी मिलती है ऐसे एलिगेशंस को भी, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और कुल मिला के अगर हम कहें तो ये सारे जो मसले हैं, चाहे वो सड़कें हैं, चाहे वो बिजली का मसला है, पानी का मसला है, बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को। डिस्पेंसरियों में डॉक्टर ही नहीं है, आप देख लीजिए, तख्ती लगाई हुई है और ताला लगा हुआ है डिस्पेंसरी के ऊपर। तो किस तरीके से आप लोगों को जो है वो मिसलीड कर रहे हैं। और जब इलेक्शन आती है तो सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर आप करते हैं, तब विकास की बात कहीं नहीं होती है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आखिर में जो लोग कहते थे कि हम रामनगर को सोने की चिड़िया बनाएंगे? हमने क्या कहना है, अब लोग कहेंगे जो कहना होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन भी आने वाली है। और किस मुंह से वहां वो जाएंगे, मैं तो ये समझता हूं कि किस मुंह से वो वहां जाएंगे, क्या मुंह लेकर उन लोगों के बीच में जाएंगे जिनको उन्होंने बड़े बड़े वादे किए और बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए, और उसके बाद डेवलपमेंट के नाम पर पूरे तरीके से जो है वो फिसली साबित हो गए हैं। अब लोग उनको जवाब देंगे और जरूर देंगे, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि पिछले 10 वर्षों में रामनगर में कोई भी तरक्की नहीं हुई है, और जो काम हुए थे या तो वो बंद हो गए हैं, जो चल रहे थे वो बंद हो गए हैं, और जो बने हुए काम थे उनकी भी तबाही हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। 35 पार्टी के चेयरमैन श्री हर्षदीप सिंह जी हमारे साथ जिन्होंने उधमपुर में तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर हमारे साथ बातचीत की, और खासकर जो उधमपुर से रामनगर सड़क हो या फिर रामनगर से बसंतगढ़ सड़क हो या फिर चनानी घोरडी की जो सड़कें हैं उनकी बदतर हालत को लेकर जो है वो इन्होंने हमारे साथ तफसील से बातचीत की। और आप जनता भी अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। लेकिन जिस तरह से रामनगर से उधमपुर सड़क की हमने बात की तो उसको लेकर उन्होंने ये कहा है कि इनके जो तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं उनके साथ हर्षदीप सिंह जी द्वारा मुलाकात की गई है, और उम्मीद है कि वहां पर जल्द ही सड़क का काम जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे उधमपुर से रामनगर की ओर जाने वाले जो लोग हैं, जो भी लोग इस सड़क पर अपना सफर तय करते हैं, उन्हें जो है वो राहत मिलेगी। आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।